अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर दिया। क्रॉक्स में धमाकों से गूंज उठा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निचली परवाजें। वेनेजुएला हुकूमत ने तस्दीक की कि हमले क्रॉक्स, मेरंडा, अरागोआ और लागोएरा रियासतों में हुए। इन अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। वेनेजुएला के सदर का कहना है कि अमरीका की फौजी जारहियत को मुस्तरद और सख्त मजम्मत करते हैं। अमरीकी जारहियत बैनुल-अक़वामी अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा, वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि वेनेजुएला और इसकी क़यादत पर कामयाब हमले किए। यह ऑपरेशन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर किया गया। अमरीकी सदर वेनेजुएला के मामले पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को फौरी वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब ईरान को क्यूबा ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी वेनेजुएला पर अमरीका के मुजरिमाना हमले के खिलाफ फौरी रद्द-ए-अमल दे। पाकिस्तान का मुकामी तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाई टेस्ट। दिफाई सलाहियत से दुश्मन खौफजदा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ दुश्मन के ज़मीनी बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल कम बुलंदी पर परवास की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है, जबकि तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत एक बार फिर अपनी तशवीशनाक कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात खत्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों के फ़रोग़ में भारतीय दस्तावेज़ी किरदार से दुनिया आगाह है। कलभूषण यादव केस पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सिंतास माहिदा एक बैनुल-अक़वामी माहिदा है जो नेक नियति और काबिल ज़िक्र कुर्बानियों के साथ तय पाया। भारत की जानिब से इस माहिदे की किसी भी एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी से इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। भारत में मुसलमानों के साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। हिंदुस्तान का मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बनने लगा। मोदी की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की चार्जशीट जारी। आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलई खोल दी। जरीदे के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है। मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी दौर में मजहबी अक़लियतियों पर तशद्दुद में ख़तरनाक इजाफा हुआ। भारत का सेकुलर दावा बेनकाब हो चुका है। भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन गया। नाम नेहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी वीज़ों की फ़रोग़ का मकरू धंधा बेनकाब हो गया। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी, इंसानी जराइम, धोखाधड़ी और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की आमाजगाह बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H-1B वीज़ा देने के होशरुबा इंकशाफात सामने आए, जबकि मोदी की बदतरीन सरकार में अमरीका में मुलाजमतों के नाम पर जाली डिग्रियों का मुनज़्ज़म माफिया पूरे भारत में सरगर्म है। केरला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरू धंधा करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया। मुनज़्ज़म नेटवर्क पूरे भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियां फराहम कर चुका है। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुनज़्ज़म ग्रोह मेडिकल, नर्सिंग और इंजीनियरिंग के शोबों से मुतालिक 100 से ज़ायद जाली डिग्रियां फराहम कर चुका।
पाक अमरीका ताल्लुकात में 2025 मुस्बत रुझानात का साल था। 2026 मुस्बत नताइज का साल होगा। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो मुकाम मिला वो पहले कभी नहीं मिला। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट क़यादत को जाता है। अमरीका में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी के साथ जारी है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ बीजिंग रवाना। इसाक़ बीजिंग में पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा बोंगी 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। 7वां पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग 4 जनवरी से बीजिंग में शुरू होगा। इसाक़ चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर साल 2026 में चीन का दौरा करने वाली पहली गैर मुल्की शख्सियत हैं। वज़ीर आला KP के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात का केस। अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की। इस्लामाबाद की सेक्शन अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। MKM ने कराची बचाओ मुहिम का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं शहर वालों को बर्बाद किया जा रहा है, डंप पर शहरियों को कुचल रहे हैं। खुले गटर बच्चों को निकलने लगे, लेकिन हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पूरे मुल्क में ये चालान 500 का होता है, कराची में 10-10 हज़ार के किए जाते हैं। जाली डोमिसाइल से शहरी सिंध के हिस्से का रोजगार छीना जा रहा है। MKM रहनुमाओं के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुहिम के लिए तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से भी राब्ते करेंगे। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो के अहकामात पर कराची की रोशनियां बहाल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लोगों को बताना है कि कराची कोई नया नहीं बल्कि पुराना शहर है। फेरियर हॉल समेत एम्प्रेस मार्केट को भी बहाल किया, जबकि ली मार्केट की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। जो पैसे जमा होंगे वो शहर की तरक्की पर ही लगाएंगे। शहर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब में अमराज़ कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमरीकन डॉक्टर इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टर को ट्रेनिंग देंगे। वज़ीर आलम मरियम नवाज़ की जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ कल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज़ से ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। पंजाब में डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए खदमात हासिल करने पर इत्तफाक किया गया। ईरान में करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहरे छठे रोज़ में दाखिल। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्स और मुजाहरीन में होने वाली झड़पों में अब तक 8 मुजाहरीन और 1 पुलिस एहलकार के हलाक होने की इत्तला। मुजाहरे तेहरान और फारिस के अलावा मरुदश और लदगान में जारी, जबकि आलमी नशरियाती इदारे के मुताबिक हालिया मुजाहरे 2022 में महासा एमी के मुबैना दौरान हिरासत मौत के बाद होने वाले सबसे बड़े मुजाहरे हैं।
न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर सोहरान ममदानी का पाकिस्तान की खूबसूरती का बरमला एतराफ़। अमरीकी सदर ट्रंप के बाद न्यूयॉर्क के मेयर सोहरान ममदानी भी पाकिस्तान के दिलदादा। कहा कि उन्होंने एक बार लाहौर का सफ़र किया था। लाहौर इंतहाई खूबसूरत शहर है। मेयर न्यूयॉर्क की लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी खातून समीना से मुलाकात में गुफ्तगू। समीना ने मुबारकबाद पेश की। कहा कि आपकी वजह से न्यूयॉर्क की खूबसूरती दुबाला हो चुकी है। सोहरान ममदानी दौरान मुलाकात के दौरान अब दीदा हो गए। भारत खेलों में सियासत से बाज न आया। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात शिवसेना के मुतालबे पर बांग्लादेशी खिलाड़ी की आईपीएल में शिरकत पर पाबंदी आयद की, जबकि बीसीसीआई ने हुक्म दिया कि बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया जाए। कोलकाता नाइट राइडर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में खरीदा था। और पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड के नाम आईसीसी को भेजवा दिए। पीसीबी 31 जनवरी से पहले नामों में तब्दीली कर सकता है। इसके बाद टीम में तब्दीली के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी से इजाज़त ज़रूरी होगी। पीसीबी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ के स्क्वाड का ऐलान का इरादा रखता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।